खबरों में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारत की इंतहा पसंदी के हवाले से। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुतल्लिक भारतीय बयानात और झूठी दलीलों को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने अपने बयान में कहा कि भारतीय हुकूमत के पास गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर बयान देने का कोई जवाब नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान नई दिल्ली के बयानात मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। तर्जमान का कहना था कि भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में फ्रॉड इंतखाबात कराती रही है और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर झूठे बयानात से भारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। फ्लोर मिल्स मालकान ने पंजाब हुकूमत की गंदम अजरा पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए सरकारी गंदम उठाने से इनकार कर दिया और 20 किलो आटे का थैला 1030 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान किया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महकमा खुराक पंजाब की फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम के इजरा की पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे पंजाब में बराबरी की बुनियाद सरकारी गंदम का इजरा नहीं होगा तब तक गंदम का कोटा नहीं लेंगे। चेयरमैन आसिम रजा ने मजीद कहा कि सरकारी गंदम सिर्फ शहरी आबादी के लिए जारी की जा रही है तो फिर देही आबादी वाले को आटा कैसे सस्ता दे सकते हैं। हम बाजार से 1900 रुपए मन गंदम ले रहे हैं, लिहाजा 850 रुपए में 20 किलो आटे का थैला नहीं दे सकते। एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि वजीर आला सिंध ने कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए हेल्थ अलाउंस की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 के लिए 17,000 रुपए के हेल्थ अलाउंस की मंजूरी दी है, जबकि ग्रेड 17 और इससे ऊपर के लिए 35,000 रुपए के अलाउंस की मंजूरी दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 15,000, हाउस ऑफिसर्स के लिए 10,000 और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए 5,000 रुपए के हेल्थ अलाउंस की मंजूरी दी गई है। सिंध में हेल्थ अलाउंस की मंजूरी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क भर में डॉक्टर्स को सिंध की तर्ज का अलाउंस देने का मुतालबा कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अपनी जिंदगियां खतरे में डालने वाले तिबी अमलों को सहूलियात मुहैया की जाएं। वफाकी हुकूमत को कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स का मुकम्मल साथ देना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई हुकूमत फ्रंट लाइन पर काम करने वालों के लिए कुछ नहीं कर रही। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोग घबराएं नहीं, हम उनके साथ हैं। एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस की पेश नज़र ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडियों के लिए SOPs जारी कर दी। महकमा सेहत पंजाब ने मंडी आने वाले हर फर्द पर मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। सेक्रेटरी सेहत ने हिदायत की है कि मवेशी मंडी खुली जगह और शहर से कम 2 किलोमीटर दूर लगाई जाए। बाड़े, इंतजामी दफातर और मेडिकल कैंप खुले, दाखिली और खारजी रास्ते अलग अलग रखे जाएं, जबकि एक गाड़ी में 2 अफराद को आने की इजाजत होगी। मंडी में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि पुलिस और रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 में 2 जुलाई को पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन आसिम मोहम्मद खान को कत्ल कर दिया गया था, जिसकी FIR पुलिस स्टेशन शरीफाबाद में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज की गई थी। वाक़े पर रेंजर्स ने तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील दी, जिसके बाद कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान सईद नईम हैदर उर्फ बड़ा और मोहम्मद दानिश इकबाल उर्फ हकला को 48 घंटे से कम वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान का तीसरा साथी मौका से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की इंक्वायरी कमेटी ने निजी गर्ल्स स्कूल में तालिबात को जिनसी हरासा करने के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को जमा करा दी, जिसमें स्कूल की जानिब से कमेटी के साथ ताउन ना करने पर बरहमी का इजहार किया गया है। निजी स्कूल ने तालबात और स्टाफ का कोई भी रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। तालबात और निकाले जाने वाले मुलाजमीन को बयानात के लिए स्कूल भी नहीं बुलाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल इंतजामिया कोई ताउन नहीं कर रही, कोरोना और सीक्रेसी के नाम पर मालूमात मुहैया नहीं की जा रही। रिपोर्ट में निजी स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की सिफारिश की गई है। कराची में PIA हादसे को 40 दिन हो चुके, लेकिन अब तक मॉडल कॉलोनी के मकीनों के लिए वो खौफ और गम खत्म नहीं हुआ। जिस गली में यह हादसा हुआ, अब तक वहां के लोग अपने आशियाने दोबारा बसने के इंतजार में हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे कराची शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल अजरा, प्रवीण कहती हैं कि हादसे के वक्त इनका बेटा सुहेल घर के बाहर मौजूद था और त्यारा गले में गिरने के बायस जख्मी हो गया और इस दिन के बाद से आज तक अस्पताल में ज़ेर इलाज है।
عذرا بیوی نے بتایا کہ وہ بغیر بجلی اور گیس کے اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں۔ جناح گارڈن پر قسم گلی میں جلے ہوئے در و دیوار، پیڑ و پودے اور ٹوٹی ہوئی چھتیں اس خوفناک حادثے کی یاد کو آج بھی تازہ کر رہی ہیں۔ اس گلی کے رہائشی محمد افتخار نے کہا، جان بچ گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ تباہ حال گھروں کو جلد تعمیر کرائے۔ اس گلی میں موجودہ اس آم کے درخت کی تمام شاخیں جل چکی ہیں، لیکن پھر بھی پرندوں نے اس پر اپنے گھونسلے دوبارہ آباد کر لیے ہیں۔ یہاں کے مکینوں کی بھی دعا ہے کہ ان کے آشیانہ بھی جلد تعمیر ہو جائیں۔ جی بہت شکریہ شاہد ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ صوبائی وزیر اسکولز ایجوکیشن مراد راس کہتے ہیں کہ اگر حالات بہتر ہوئے تو 15 اگست سے اسکول بھی کھول دیں گے۔ صوبائی وزیر مراد راس نے اسکول کھولنے سے متعلق بیان میں کہا کہ فوری طور پر ساری کلاسز لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، پہلے مرحلے میں ضروری کلاسز لگانے کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک وقت میں کلاس میں 20 بچوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ ایل جی ایس معاملے پر متاثر طالبات سے پیر کو ملاقات کی امید ہے، پیر کو طالبات کی جانب سے تحریری درخواستیں آ جائیں گی۔ آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی میں بجلی کی بندش کی وجہ سے پانی کا بحران بھی پیدا ہو گیا۔ کراچی کے علاقوں لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل کالونی اور گلستان جوہر میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ ادھر دوسری جانب گلشن اقبال، ناظم آباد، کھارا در اور منظور کالونی میں بھی پانی نایاب ہو گیا۔ نیو کراچی اور رنگی ٹاؤن میں بھی شہری پانی کو ترس گئے۔ خبریں بھی اور بھی ہیں، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔